हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशों के अमृत का पान करते हैं। उपदेशामृत। लोग तो कहते हैं कड़वा घूंट होता है, लेकिन जो वास्तव में अमर कर दे वो कड़वा घूंट भी अमृत होता है। इनके सिद्धांत, इनके उपदेश अमर करने वाले हैं, अमरत्व को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। हम लोगों ने श्री रमण बिहारी गौड़िया मठ में बहुत सुंदर रूप से जगन्नाथ रथ यात्रा की। 27 तारीख को पुरानी बात हो गई और हेरा पंचमी भी की, 1 तारीख की। हेरा पंचमी में हमने क्या किया? हेरा पंचमी में जो उपदेश गुरुदेव ने दिए, जो व्याख्या गुरुदेव ने दी और जो चैतन्य चरित्रामृत में एक्सप्लेन की गई थी, उसको हमने बड़े ध्यान से सुना, उसका पाठ किया 1 तारीख को और 2 तारीख को। हेरा पंचमी कृष्ण जगन्नाथ जी अपनी पत्नी को बोलकर, लक्ष्मी जी को, कि मैं एक दिन के लिए ज़रा अपने भाई बहन के संग घूमने जा रहा हूँ, निकल पड़े। लेकिन वो तो घूमने थोड़ी गए थे, वास्तव में वो वृंदावन चले गए थे, गोपियों के पास चले गए थे। लक्ष्मी जी को तो ये मालूम भी नहीं है। 1 दिन इंतज़ार किया, 2 दिन इंतज़ार किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5वें दिन वो छटपटा गई। तो उसमें वर्णन है, उनको मान हो गया। क्यों मान हो गया? क्योंकि उनकी उपेक्षा की गई और उस मान में रूठ के कमरे में बैठने की बजाय सज धज के पालकी में बैठकर रथ के पास गईं और जगन्नाथ जी के सेवकों को पकड़ के पिटाई कर दी, रथ पर डंडियां बरसवा दी और सेवकों को कहा कि उनको बुला के लाओ। अभी इसी सिलसिले में मान कितने प्रकार के हैं, ब्रज के मान कैसे कितने प्रकार के हैं, बड़े सुंदर रूप से चैतन्य चरितामृत में व्याख्या की गई है और गुरुदेव ने अपने लेक्चरों में उसको एक्सप्लेन किया है। इसका हमने आनंद उठाया और साथ ही साथ अब हम उपदेशामृत का भी आनंद उठा रहे हैं। उपदेशामृत में इसका पालन करेंगे तो हमें योग्यता मिलेगी। किस चीज़ की योग्यता मिलेगी? इस चीज़ की योग्यता मिलेगी कि किस तरह से इन गोपियों के भावों की हम
अनुगत्य कर सके, इस चीज़ का अधिकार मिलेगा। एक गृहस्थ होता है, एक गृह व्रत। वो कौन है? प्रभुपाद जी से पूछा गया। प्रभुपाद जी ने कहा, जिनके हृदय में अपने प्रति स्त्री और पुरुष का अभिमान है, वो गृहव्रती हैं। स्त्री कहती है मैं स्त्री हूँ, मेरा शरीर स्त्री का है, उसको स्त्री वाला सुख मिलना चाहिए। पुरुष कहता है मैं पुरुष हूँ, मेरा शरीर पुरुष का है, मुझे पुरुष वाला सुख मिलना चाहिए। तो जो अपने को बॉडी समझते हैं, शरीर समझते हैं, स्त्री या पुरुष, वो गृहव्रती हैं। गृहव्रती लोग कनक, कामनी और प्रतिष्ठा के लोलुप होते हैं। कनक पैसा, कामनी स्त्री और प्रतिष्ठा के लोलुप होते हैं। ये गृहव्रती हैं। उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो कनक, कामनी और प्रतिष्ठा इसका भोग करते हैं। ये उनकी प्रवृत्ति है। और वो गृहव्रती भी कहलाते हैं। जो गृहव्रती हैं वे सोचते हैं हमारे पास सेवक होना चाहिए, सेवा करने वाले लोग होने चाहिए। हम घर के मालिक हैं, हमारा इंद्रिय तर्पण, इंद्रियों का भोग, इंद्रियों का एंजॉयमेंट, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये व्रत है, गृह व्रत। इस देह आत्मवादी या गृहव्रती, देह आत्मवादी, देह को ही आत्मा समझना, देह आत्मवादी और गृहवर्ती एक ही हो गए। ऐसा होकर मालिक बनकर हम रहना चाहते हैं, सेवक नहीं बनना चाहते। भगवान की सेवा करें ऐसा नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? मालिक बने। हम सारे जगत को अपने भोग की वस्तु के रूप में दर्शन करते हैं। हाउ टू एंजॉय द होल वर्ल्ड। ये संसार हमारे भोग के लिए है। इसलिए हम समस्त प्रकार की विपत्तियों में पड़े हुए हैं। प्रभुपाद जी के दो शब्द हैं, विपत्ति और सुविधा। जो भक्त है उसको सुविधा है, और जो गृहव्रती है उसको विपत्ति है। कभी कभी अचंभा होता है कि हम ये कंक्लूज़न नहीं निकाल पाते हैं कि भोग की ज़िंदगी कष्टदायक है। ये निर्णय लेना बड़ा मुश्किल काम है। भोग के प्रति इतनी आसक्ति होती है कि इसके बिना जीवन में सुख होगा लगता ही नहीं है, या ये भी नहीं दिखाई देता कि इनके कारण ही विपत्तियां आती हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो विपत्ति
विपत्तियों में पड़े रहते हैं। वो सारा जगत भगवान की सेवा की वस्तु है, ये बार बार प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कोई भी चीज़ हमारे भोग की वस्तु नहीं है, सारा जगत भगवान की सेवा की वस्तु है। जब तक हमारी ऐसी सुबुद्धि नहीं होती, तब तक हमारी ग्रहवृत्त बुद्धि दूर नहीं होती। कोई भी चीज, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी भगवान की सेवा के लिए है। मैं भी, मेरी आत्मा भी, मेरी पत्नी भी, मेरे बच्चे भी, मेरे मकान भी, मैं और मेरा दोनों भगवान की संपत्ति हैं। जब तक ये नहीं मानेंगे तो गृहस्थ नहीं बनेंगे, गृहवृत्ति बनेंगे। गृहव्रत। हम अपने कल्याण का अनुसंधान नहीं कर सकेंगे। जो लोग भोग अथवा त्याग करने का विचार करते हैं, उनका अंत सर्वनाश है। त्याग के भी विरुद्ध हैं। प्रभुपाद जी बार बार त्याग का भी विरोध करते हैं। मैं कल बता रहा था ना, भोग और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही पेंडुलम के दो एक्सट्रीम हैं। पेंडुलम एक तरफ दाएं तरफ जाता है, वो भोग है। जो बाएं तरफ जाता है, वो त्याग है। तो जितना वो भोग की तरफ जाएगा, उतना ही वो त्याग की तरफ जाएगा। भोग के बाद भोग से दुखिया कर आदमी त्याग करता है। त्याग का उद्देश्य मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है। भोग का उद्देश्य इंद्रियों को भोग कर सुख पाना है। लेकिन सुख की बजाय जब दुख मिलते हैं तो उनसे दुख से निपटने का उद्देश्य मोक्ष पाना है। जो भोग अथवा त्याग करने का विचार करते हैं, उनका सर्वनाश होता है। वे कभी भी भगवान को नहीं जान सकते। अनित्य जगत के ऊपर निर्भर रहने पर दुख एवं मृत्यु ही प्राप्त होगी। डूबते को तिनके का सहारा। वाकई अगर कोई तिनके का सहारा लेगा तो वो डूबेगा या बचेगा। तो ऐसे ही अनित्य वस्तु का सहारा लेंगे तो हम डूबेंगे या बचेंगे। तो कृष्ण विमुख संसार करने के फल से ही हमें मृत्यु एवं नाना प्रकार के रोग व्याधि त्रिताप में जलना पड़ रहा है। हमारी मेन मिस्टेक क्या है? मूल भूल कि हम कृष्ण से विमुख हो गए। कृष्ण से विमुख हो गए, अब दुखी हो रहे हैं। क्या दुखी हो रहे हैं? जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, व्याधियां आती हैं। समस्त प्रकार की संसारिक चिंता भावनाएं मृत्यु के लिए होती हैं। एंड ऑफ ऑल वरीज लीड टू डेथ। वो कहते हैं एज श्योर एज डेथ। डेथ श्योर है। ये संसार का प्रोडक्ट है। गृह व्रत में रहने का ये प्रोडक्ट है। भगवान की विमुखता मुझे नित्य प्रतिदिन नरक की ओर ले जा रही है और मुझे दुख
के संसार में डाल रही है। ग्रहव्रती जो ग्रह में आसक्त हैं, वो ये चिंता ही नहीं करते कि मैं नर्क की तरफ खिसक रहा हूं, जा रहा हूं। वो सोचते नहीं इस बात को। क्यों? ग्रहवृत्ति है ना। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, आज का दूसरा प्रश्न। क्या है? श्रीमद् भागवत किससे सुननी चाहिए? यह प्रश्न आ रहा है। श्रीमद् भागवत किससे सुननी चाहिए? अब इसमें जो आंसर होगा उससे तो मैं भी झेंप जाऊंगा, झिझक जाऊंगा। मैं भी भागवत सुनाने के योग्य नहीं हूं। श्रीमद् भागवत, महाभागवत श्री गुरुदेव एवं गुरुनिष्ठ शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से ही सुननी चाहिए। शुद्ध भक्त बड़ी कठिन कैटेगरी है। अब जो व्यक्ति स्वयं भागवत नहीं बना है, उससे भागवत का श्रवण करने से मंगल कैसे हो सकता है? पहले भागवत बनो भाई। भागवत बनना बड़ा मुश्किल काम है। जिसका चरित्र खराब है, जिसके चित्त में काम की प्रबल तरंगें उठ रही हैं और जो प्रतिष्ठा और अर्थ का भी इच्छुक है, वे व्यक्ति कभी भी श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं कर सकता। भागवत का पाठ नहीं कर सकता। लोग तो पैसा लेके भागवत कहते हैं। इस चीज में गौड़िया मठ का सिस्टम अच्छा है। हम तो कहते हैं आओ प्रसाद पाओ और भागवत सुनो। हम तो कुछ देकर भागवत सुनाना चाहते हैं, लेकर नहीं। वो बोलेंगे आपके भागवत सप्ताह तो पैसों में आते हैं। अरे हमारे भागवत सप्ताह का खर्च लोगों को प्रसाद खिलाने के कारण होता है। 1.5-2 लाख तो उसमें लग जाता है। 7 दिन खिलाओ, डिनर खिलाओ। फिर कुछ म्यूजिक वालों का है, उनका 30-40-50 हज़ार खर्चा है। 3-4 लाख में ऐसे काम हो जाता है। ये जो पैसा लेकर भागवत करते हैं, उनकी भागवत 20-20 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख, 60-60 लाख तक पहुंच जाती है। वो तो सारा पैसों का खेल है। उसके मुख से भागवत कीर्तित नहीं हो सकती। शब्द यूज कर रहे हैं, कीर्तित नहीं हो सकती। भागवत का कीर्तन नहीं हो सकता। कौन? जिसके अंदर काम की लहरियां उठ रही हों, जो प्रतिष्ठा की चाहना करता है, अर्थ का जो लोलुप है, ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भागवत का पाठ के छल से वास्तव में भोग ही कर रहा है, इंद्रियों का तर्पण ही कर रहा है, भागवत नहीं कर रहा। ही इज ट्राइंग टू एंजॉय भागवत, या ही वॉन्ट्स टू डिराइव एंजॉयमेंट ऑफ सेंसेस फ्रॉम भागवत। इस प्रकार वो स्वयं तो
आत्म कल्याण से वंचित होता ही है और दूसरों को भी वंचित कर देता है। तो उससे सुनेंगे लोग, उनका आत्म कल्याण नहीं होगा। जो सर्वदा हरि भजन करते हैं, ऐसे श्री गुरुदेव का आश्रय ग्रहण कर उनके श्री मुख से अथवा उनके निर्देश अनुसार अन्य शुद्ध वैष्णवों के श्री मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। तभी हमारा मंगल हो सकता है एवं हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है। ये समझने वाली बात है। श्रीमद् भागवत ही जिनका जीवन है, जो श्रीमद् भागवत को अपना सेव्य समझते हैं, इष्ट मानते हैं, वो भागवत को भोगना नहीं चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, वो भागवत, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की सेवा करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ जिनका सेव्य है, सेव्य मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस, वही वास्तविक रूप में भागवत पाठ, कृष्ण सेवा व हरिनाम करते हैं। तो अब उनके जो श्रीमद् भागवत ही जिनका सेव्य स्वरूप है, उनका पाठ ही वास्तव में पाठ है। उनकी सेवा कृष्ण सेवा है और वो ही हरि नाम करते हैं। उन्हीं के ही अकाउंट में हरि नाम होता है, बाकी तो नाम अपराध करते हैं। ऐसे ही भक्तों का संग करना चाहिए, उनके लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए ऐसे भक्तों को, क्योंकि वे हमारी तरह भोगों के लिए, अब यूज़ कर रहे हैं हमारी तरह, यहाँ पे वो मेरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, रामचंद्र दास की तरह क्योंकि वो हमारी तरह भोगों में प्रमत्त नहीं रहते। ये समझना है, हमारी तरह भोगों में प्रमत्त नहीं रहते। वे भगवान की सेवा के छल से अपनी एवं दूसरों की वंचना नहीं करते, अथवा भगवान की सेवा की वस्तुओं को मायिक जानकर उनका परित्याग कर फल्गु वैराग्य की भांति जड़ प्रतिष्ठा का संग्रह नहीं करते। जो त्याग करते हैं उनके वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहा है। अंदर तो बहुत सारी कामनाएं हैं, लेकिन भोग करने से कष्ट हुआ, कष्ट होने से उन्होंने कहा अरे छोड़ो भोग। मन में उठा कुछ ऐसा विचार, जीवन है दूभर रेजर की धार, तो आओ छोड़ो संसार। संसार क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि संसार रेजर की धार की तरह कठिन, काटने वाला है। अब उससे क्या होगा? लोग बड़ी तारीफ करेंगे, तो इसमें अंदर से प्रतिष्ठा की आशा है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए, क्या मैं जिसका संग करूँगा और जिससे कथा सुनूंगा वो
श्रोतपंथी होना चाहिए। उसने अपने गुरु से खूब श्रवण किया है भागवत को, वो श्रोतपंथी, सुनने वाले पंथ में चलने वाला होना चाहिए, जो खुद सुनता हो। कुछ लोग, बाजार में किताबें मिलती हैं भागवत पाठ करने की, उसको पढ़ लिया, श्लोक याद कर लिए, टेढ़े मेढ़े सीधे श्लोक याद कर लिए, कथाएं करनी शुरू कर दी या कथाएं बेचनी शुरू कर दी और महाभागवत की रूप दिखाते हैं और पैसा फिर ऐंठते हैं। हमने अगर कथा सुननी है तो ये ध्यान रखना है कि वो परंपरा से हो, गुरु श्रोतपंथी हो। साधु गुरु कभी भी प्रेम पद स्वीकार नहीं करते। प्रेम नहीं, प्रिय पद, सॉरी, प्रिय। एक है श्रोत पंथ, एक है प्रिय पद। घटिया वाला रास्ता नहीं अपनाते, नीचे जाने वाला रास्ता नहीं अपनाते। वे श्रेयपंथी होते हैं, ऊपर जाने वाला रास्ता अपनाते हैं। साधु गुरु तो वो श्रेयपंथी हैं या श्रोतपंथी हैं, दोनों एक ही बात है। श्रोतपंथी साधु अपने गुरुदेव के श्रीमुख से सत्य पथ या भक्ति पथ पर चलने की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो जिस गुरु ने खुद सुनकर भक्ति पथ प्राप्त किया है, उसके मुख से सुनकर जो सिंसियर भक्त हैं वो श्रेय पथ, श्रोत पथ में अग्रसर होते हैं। तो भक्ति पथ पर चलने की जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी को वे दूसरों को बतलाते हैं। वे दूसरों को अपनी मनोकल्पित बातें नहीं कहते, अपने मन मर्जी की बातें नहीं करते हैं। अनेक समय हम लोग गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं अथवा साधु का संग करते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं, अपितु प्रिय प्राप्ति के लिए। प्रिय यानी कि भौतिक सुख प्राप्ति के लिए। हम कई लोग तो कहते हैं हम कथा में जाते हैं, वहाँ नींद अच्छी आ जाती है नींद अच्छी आ जाती है। कथा करा लो, काम चल जाएगा, धंधा अच्छा चलेगा, बिजनेस ठीक हो जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी। तो ये प्रेय प्राप्ति की श्रवण है। प्रेय मैंने इंद्रिय सुख प्राप्ति का श्रवण है। ये श्रवण अपनी कामना वासना को पूर्ण करने के लिए है, ये समझना है। आजकल गुरु ग्रहण करना तो एक श्रेणी के लोगों के लिए नाई और धोबी रखने की भांति एक लौकिक कार्य हो गया है। किसको गुरु करते हैं? वो कुल परंपरा हो गई है। ये तो गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। एक बार
हमारे एक भक्त थे, वो तो अब चले गए, शरीर छोड़ दिया, खंडेलवाल, पूरा नाम याद नहीं है मुझे, गोवर्धन में रहते थे। तो मोदी भवन में हम ठहरे, तो गुरुदेव के पास वो आए, गुरुदेव के बड़े वो क्लोज हो गए। उन्होंने अपने घर में सब भक्तों को प्रसाद भी खिलाया, बड़ी सेवा भी की। तो वो बता दिए एक दिन कि एक मोदी परिवार तो बहुत बड़ा, उसमें एक मोदी परिक्रमा किया करते थे, मोदी भवन में आते थे, ठहरते थे। उन्होंने कहा, खंडेलवाल जरा पता करो आजकल किस गुरु के सबसे ज़्यादा शिष्य हैं। बोलता है, मैंने हिसाब किताब पता किया, पता चला। तो बोलते हैं, और ये पता करो कि किस गुरु के ज़्यादा पैसे वाले शिष्य हैं और ज़्यादा ओहदे वाले, जैसे मंत्री गण वगैरह जिसके शिष्य हों। तो उन्होंने कुल नाम आशाराम जी का निकाला और फिर आशाराम जी से उन्होंने दीक्षा ली। तो ये ऐसे एक होड़ चल गई है दीक्षा लेने की, और गुरु इस तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं। कुल परंपरा ही हो गई है और एक श्रेणी के लोगों के लिए गुरु करना एक फैशन बन गया है। साधु संग या हरि कथा सुनना भी उसी प्रकार का एक कार्य हो गया है। अतः हमारा मंगल कैसे होगा? इस चीज़ से हमारा मंगल नहीं होने वाला। उपयुक्त गुरु के मुख से कथा ना सुनने पर क्या किसी का कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए अपना मंगल चाहते हो तो उन्हें साधु संग के विषय में सावधान रहना है। साधु सावधान, साधु का संग भी करना है और साधु समझ के करना है। साधु नामधारी लोगों के मुख से हरि कथा सुनने पर विपत्ति ही आएगी। विपत्ति का विपत्ति में हम फंस जाएंगे। सौभाग्यवश भगवान की कृपा से यदि कोई शुद्ध साधु का संग प्राप्त करता है, अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये सौभाग्य से होता है, पिछले जन्मों की सुकृति से होता है। तो सौभाग्यवश भगवान की कृपा से, दोनों ही बातें, पिछले जन्मों की सुकृति और आज भगवान की कृपा से, ओ शुद्ध साधु हम ढूंढ थोड़ी सकते हैं, ये भगवान की कृपा से मिल जाते हैं। हमको मिले, श्री गुरुदेव मिले, नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विनाथ नारायण गोस्वामी महाराज जी मिले। तो उससे सत्य वस्तु भगवान एवं भक्ति विषय में जानने के लिए उसके प्रति प्रगाढ़ निष्ठा होनी चाहिए। अच्छा, साधु तो मिल गए और हमारे अंदर निष्ठा ही नहीं है तो भी कहानी नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। निष्ठा ही नहीं होनी चाहिए, प्रगाढ़ निष्ठा होनी चाहिए। साधु मिला है सौभाग्य से, गुरु कृपा, कृष्ण कृपा से उच्च कोटि के महाभागवत साधु मिले, पर हमारी निष्ठा ही नहीं है। हमारे जीवन में जितना समय बच गया है उसमें से एक मुहूर्त का समय भी विषय कार्यों में गंवाना नहीं चाहिए। एक मुहूर्त भी। ये देखो, ये प्रभुपाद जी का टाइट है। कुछ लोग कहेंगे, अरे
थोड़ी देर एक भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, 5 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र बोल लो। अब नए लोगों को तो ऐसे ही पटाना पड़ता है, लेकिन प्रभुपाद जी वो बड़े सख्त हैं। उनका कहना क्या है कि एक तो गुरु करो, उसके लिए प्रगाढ़ निष्ठा रखो, और एक मुहूर्त भी समय वेस्ट मत करो। विषय कार्यों में समय नहीं गवाओ, भगवान के भजन में ही लगे रहना चाहिए। हमें सत्संग प्राप्ति के लिए व्याकुल रहना चाहिए। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, हमें सत्संग प्राप्ति के लिए व्याकुल रहना चाहिए। सत्संग कृपा से मिलता है, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। तो हमारा क्या रोल है? हमारा रोल है कि हमारे अंदर सत्संग प्राप्त करने की हुड़क होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, क्योंकि अन्य सभी कर्तव्य सभी जन्मों में पूरे किए जा सकते हैं, किंतु जीव का एकमात्र कर्तव्य सद्गुरु के चरण आश्रय में कृष्ण भजन करना। कर्तव्य एक है, वी हैव ओनली वन ड्यूटी। और क्या है ड्यूटी? एकमात्र कर्तव्य सद्गुरु के चरण आश्रय में कृष्ण भजन करना। मनुष्य जन्म छोड़कर और किसी भी जन्म में ये संभव ही नहीं है। अब मिल गया है सौभाग्य से मनुष्य जन्म, तो फिर समय ना बर्बाद किया जाए, एक मुहूर्त भी समय ना बर्बाद किया जाए। ये प्रभुपाद जी का आदेश है। आज इतना ही करेंगे। भगवत दर्शन का मार्ग क्या है, ये अगला प्रश्न है। इसको हम आगे लेंगे, हो सकेगा तो कल ही लेंगे। आज क्या वार है? वीरवार है, कल शुक्र है, कल होना चाहिए। तो जो लास्ट में आया है मैं उसका नाम पहले ले लेता हूँ, नीचे से ऊपर चलता हूँ। अमिता सूर्यवंशी जी, हरे कृष्णा। नीलू भाटिया, हरे कृष्णा। मनीष मानो, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, कल मिलते हैं।